सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, अभी हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह है कक्षा 12वीं की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है सरयू। उस सरयू पुस्तक के अंतर्गत एक पाठ आता है यशोधरा, और इस पाठ के कवि है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय पिछले भाग में प्राप्त कर लिया था और कुछ पद्यांशों का भी हमने उसमें अध्ययन किया। अगर आप उनसे वंचित हो तो उनको भी अवश्य देखिए। तो देखिए, हमने उस भाग के अंतर्गत पढ़ा कि किस प्रकार गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़कर, पुत्र राहुल को छोड़कर के और सिद्धि के लिए चले गए। जब यशोधरा को इस बात का पता चला कि वह बिना बताए ही उनको चले गए तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट इस बात का नहीं कि वह उनको छोड़ करके चले गए, कष्ट इस बात का हुआ उनको कि अगर वो बताकर चले जाते तो कौन सा मैं उनके मार्ग में बाधा बनती। मैं तो उनको बड़े सम्मान के साथ सुसज्जित करके, छात्र धर्म में भी एक छात्र धर्म की नारी हूं और छात्र धर्म के नाते मैं उनको सुसज्जित करके, स्वागत करके, सत्कार करके उनको यहाँ से विदा करती। मुझे भी अच्छा लगता वो सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं था या भरोसा नहीं था कि मैं इस प्रकार में भी उनके मार्ग में बाधा बनने वाली नहीं हूं। इस प्रकार की अगर वो बात सोचते तो निश्चित रूप से मुझे कह करके जाते। ये बातें हमने पिछले भाग में पढ़ी। अब देखिए आगे, हुआ न वह भी भाग्य भागा। देखो यहां पर जो बताया कि उनको सुसज्जित करके जो मैं भेजती, सम्मान के साथ भेजती, लेकिन देखो वहां भी मेरा भाग्य अच्छे भाग्य में नहीं बदल पाया। मेरा वो भी सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपने पति को ससम्मान सिद्धि प्राप्त करने के लिए भेजती, अच्छे कार्य के लिए भेजती। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उस समय भी मेरा भाग्य अभागा ही रह गया। ठीक है। दूसरी, किस पर विफल गर्व अब ज्यादा। अब ये बताओ, इस समय मैं किस बात पर गर्व करूं। अगर मुझे गर्व किस बात का कि न तो मेरे पति मुझसे कहकर गए और न मैंने उनको ससम्मान विदा किया, दोनों ही कार्य से मैं वंचित रह गई, ये तो मेरा सौभाग्य ही नहीं रहा। तो अब मैं गर्व किस बात पर करूं। बात कहने की भी है, वाजिब भी है। जिसे अपनाया था त्यागा, जिसने, जिस स्वामी ने, जिस पति ने मुझे अपनाया, सम्मान मुझे अपने हृदय में स्थान दिया, उन्हीं ने मेरा त्याग कर दिया। अब मैं किस बात पर गर्व करूं। सखी वह मुझसे कहकर जाती, फिर भी है सखी, मुझे इतना सा अफसोस है कि काश वह मुझसे कह करके जाते तो मैं उनके मार्ग में बाधा न बन करके उनको ससम्मान विदा करती। ये बात यशोधरा अपनी सखी से कहती है। नयन उन्हें निष्ठुर ही कहते। अब नयन तो उन्हें निष्ठुर निर्दय ही कहेंगे, क्योंकि वह बिना बताए, बिना दर्शन दिए ही वो वहां से चले गए, इसलिए नयन तो हमेशा उन्हें निष्ठुर ही कहते। पर उनमें से जो आंसू बहते, लेकिन उनमें से जो आंसू बहते, हो सकता है, लेकिन उन आंखों में से, उन नयनों में से जो आंसू बहते, शायद मेरे स्वामी उसको देख नहीं पाते, क्योंकि सदैव हृदय वे कैसे सहते। वो दया, सदैव का मतलब दयावान, वो दयावान हृदय वाले मेरे स्वामी इस प्रकार की उन आंखों को किस प्रकार सहन कर सकते थे। उन आंखों को, आंखों में आंसू जो बह रहे हैं उनको देख करके वह भी दुखी हो जाते और वो शायद सहन नहीं कर पाते और गए तरस ही खाते। इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो वो मुझ पर तरस खा करके ही गए कि अभी अगर इनसे कहूंगा या जाने के लिए कहूंगा तो इनकी आंखों में आंसू आएंगे, दुखी होंगे, तो इनको मैं दुखी करना नहीं चाहता, इसलिए बिना बताए वो चले गए। लेकिन हे सखी, मुझे तो इस बात का हमेशा बलाल रहेगा कि वह मुझसे कह करके जाते। अगर कह करके जाते तो मैं निश्चित रूप से उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। ठीक है। तो ये पद्यांश में उन्होंने बताया कि मेरा भाग्य भी इस जगह भी उदय नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाग्य में वह भी नहीं था कि मैं उनको सुसज्जित करके वहां से
विदा करती। और दूसरी बात, अब गर्व भी करूं तो किस बात पर करूं? जिन्होंने मुझे सहसम्मान अपनाया उन्होंने ही मेरा त्याग कर दिया। अब मैं गर्व किससे करूं? रहे स्मरण ही आते, वह एक पल भी ऐसा नहीं है जब मुझे स्मरण नहीं आते हो। हर पल मुझे स्मरण आते रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। इस प्रकार की बातें यहाँ पर हो सकता है कि उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को देख करके वह शायद उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी यशोधरा दुखी होगी, आंखों में आंसू आएंगे और दयावान हृदय वाले हैं, कहीं आंसुओं के प्रभाव में आकर के वह अपने लक्ष्य तक पहुंच न पाए, इसलिए वो तरस खा करके और वहां से चल दिए। ठीक है, अब देखो क्या कामना करती है यशोधरा, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। ये जाए सिद्धि प्राप्त करने के लिए भले ही खूब जाए और अच्छी सिद्धि भी प्राप्त करे, सुख पावे और सुख भी प्राप्त करे, मेरी तो यही कामना है। दुखी न हो इस जन के दुख से, हे स्वामी मेरे इस दुख के, इस मेरे जन का मतलब व्यक्ति, इस व्यक्ति के अर्थात यशोदा खुद के लिए कह रही है कि इस व्यक्ति के दुख के लिए आप दुखी न हो, आप सहसम्मान और बड़े सुख से अपनी सिद्धि प्राप्त करें। उपालंब दूं मैं किस मुख से, अरे मैं उल्हाना भी देना चाहूं तो किस मुख से दूंगी, क्योंकि मेरे पति मुझ पर तरस खा करके वो बिना बताए चले गए। अब मैं उल्हाना दूं तो किसको, किस बात पर दूं, किस मुख से उल्हाना दूं, क्या आधार रहेगा मेरा उल्हाना का? आज अधिक वे भाते, आज तो मुझे वो अत्यधिक प्रिय लग रहे हैं, आज तो अत्यधिक प्रिय लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वह सिद्धि प्राप्त करने गए हैं और उस समय भी उन्होंने मेरे दुख का ख्याल रखा, इसलिए आज मुझे वो अत्यधिक प्रिय लग रहे हैं। और लेकिन जो अफसोस है वह तो हमेशा रहेगा कि सखी वह मुझसे कहकर जाती, ये सखी, इस बात का तो अफसोस मुझे हमेशा रहेगा कि वह कह करके चले जाते तो अच्छा होता। गए लौट वे आवेंगे, अगर वो सिद्धि प्राप्त करने गए हैं तो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात वापिस भी लौट आएंगे और लौटने के साथ साथ कुछ अपूर्व, अनोखे और अनुपम, जिनकी उपमा नहीं दी जा सके, ऐसे कुछ अनुभव अपने साथ लेकर के आएंगे और कुछ सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, तो वह भी मेरे लिए गौरव की बात होगी। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, और मेरे दुखी जो प्राण है उनको जब प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे? पर क्या गाते गाते, तो उनको वह दुखी प्राण, मेरी श्वास जब उनके दर्शन करेगी तो निश्चित रूप से स्वागत और सत्कार के साथ गा गा करके उनका स्वागत करेगी और प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय लगा लेगी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने गए हैं और वापस आएंगे, तो निश्चित रूप से मेरे लिए वो खुशी का अवसर होगा। लेकिन इस बात का तो मलाल हमेशा रहेगा कि ये सखी वो कह करके जाते, इस बात को जरूर मैं दुखी हूं इस बात से। तो क्या बात प्रकट हुई पाठ में? अब संपूर्ण पाठ के सारांश की बात की जाए तो सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि यशोधरा एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली एक नारी थी और उन्होंने, यशोधरा मानती थी कि क्षत्रिय धर्म में युद्ध मैदान में कई वीर जाते हैं और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए नारी उनको ससम्मान सुसज्जित करके स्वयं अपने हाथों से युद्ध मैदान में भेजती है। लेकिन उनके पति ने जिस प्रकार से वो गए, बिना बताए गए, तो उनको कहीं कहीं इस बात का कष्ट हुआ कि वह कह करके जाते तो अच्छा होता। कहीं कहीं उन्होंने इस बात पर हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि ये अगर इनको पता लगेगा तो ये दुखी होगी, आंखों में आंसू आएंगे और उन आंसुओं को गौतम बुद्ध जो हमेशा दयावान है, दयालु है, वह उन आंसुओं को देख नहीं पाएंगे। तो इस बात को सोच करके वह बिना बताए चले गए। इस बात को यशोधरा भी मानती है, लेकिन वो मानती है इसके साथ साथ अगर कहकर जाते तो मैं भी सुसज्जित करके उनको भेजती। सिद्धि प्राप्त करने गए, ये उनके लिए गौरव की बात है। और ये भी उन्होंने माना कि जब वापस आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अनोखे और अनुभव लेकर के आएंगे, अनुपम अनुभव लेकर आएंगे और वह भी उनका स्वागत सम्मान के साथ करेगी, गा गा करके प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करेगी। ऐसी यशोधरा की कामना है। ठीक है,
यह बात हमने पाठ इसके साथ ही हमारा ये पूर्ण होता है। बात पूर्ण हो गया। अब इसके बाद में इसकी सहप्रसंग व्याख्या किस प्रकार लिखनी है, इस बात को भी हम देख लेते हैं। अब सहप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं, फिर इसके पश्चात हम इसकी सहप्रसंग व्याख्या लिखनी है और उसी तरीके से हमको लिखनी है। सहप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत पहले हम प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने यशोधरा की पीड़ा का वर्णन या यशोधरा की व्यथा का वर्णन किया है। व्यथा लिख देंगे, व्यथा का वर्णन किया है, ठीक है। ये बात हो गई। व्याख्या भी बताए उस प्रकार लिखी देंगे हम। और रही बात विशेष की, तो विशेष में भाषा सरल सुबोध और बोधगम्य है या खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया, इस प्रकार हम लिख देंगे। गीति काव्य है ये, इसको भी हम लिख सकते हैं। गीति काव्य के साथ साथ यहाँ पर उसका यशोधरा की जो पीड़ा है, भावनाएं है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है। इस प्रकार ये 2-3 विशेष हम लिख सकते हैं। कौन कौन से? एक तो खड़ी बोली हिंदी, ठीक है, छंद मुक्त रचना, दूसरी, तीसरी गीति काव्य, चौथी अनुप्रास अलंकार, और 5 में लिख सकते हैं हम यशोधरा की व्यथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। इस तरह हम विशेष लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपके ये पाठ भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, और उसकी सूचना आपको समय पर मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।